अच्छा, एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैक्स रेट के हवाले से। जिनकी सैलरी इनकम है ओनली फ्रॉम सैलरी इनकम, तो वो तो सैलरी के स्लैब लगा के अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करके और टैक्स की पेमेंट या एडजस्टमेंट जो भी है वो कर लेते हैं। जिनका नॉन सैलरीड केस है, ओनली उसी से इनकम आ रही है, वो नॉन सैलरीड के रेट्स अप्लाई करके और अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, कंफ्यूजन कब क्रिएट होती है? जब आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। फॉर एग्जांपल, आप सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, नॉर्मली आप जॉब करके सैलरी भी अर्न कर रहे हैं, प्लस आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या कोई अदर सोर्स से आपको इनकम आ रही है। अब आपने उसको कंबाइन करके टैक्सेबल इनकम बनानी है। अब फिर कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि रेट्स कौन से अप्लाई करें, उसमें सैलरी के रेट्स अप्लाई करें या नॉन सैलरीड के रेट्स अप्लाई करें। उसके ऊपर आज स्टार्ट टू एंड डिटेल से डिस्कस करेंगे समराइज वे में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और कंफ्यूजन आप जो है वो आपकी कोशिश है हमारी कि दूर हो सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया कि आज हमारा टॉपिक टैक्स रेट्स के हवाले से है, जो कि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, 3 सिनेरियो यहाँ पे हम लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि मैं आपको पहले स्लैब रेट दिखाऊँ। ये रेट्स हैं ऑफ टैक्स इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें नॉन सैलरीड आ जाता है जो कि इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल है, पार्ट 1 है रेट ऑफ टैक्सेस, डिवीजन 1 है। ठीक है, दिस वन। एक ये हमारे पास स्लैब्स हैं, एक हमारे पास ये स्लैब्स हैं सैलरीड के। अच्छा, अब ये 3 हमने सिनेरियोज रखे हैं, इसमें से किस सिनेरियो में कौन सा रेट अप्लाई करें। मतलब हमारी मल्टीपल इनकम्स हैं, सैलरी जिसमें शामिल है, सैलरी और अदर सोर्स से कोई इनकम आ रही है। अब हम उस पर टैक्स रेट कौन सा अप्लाई करें, सैलरी या नॉन सैलरी। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या हमारे टैक्स लॉस क्या कहते हैं इस बारे में, तो ये ऑर्डिनेंस पे आते हैं और ये इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन या डिटेल है जो हमें पढ़ना है। अच्छा, अब जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceeds 75% of his taxable income, the rates of tax to be applied shall be as set out in the following table namely। अच्छा, अब ये इन्होंने इसमें बताया ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी अगर 5.1 मिलियन की इस केस में सैलरी है, अगर मैं इसको स्किप करूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, 5.1 मिलियन सैलरी है और अदर सोर्स से 2 मिलियन आ रहा है, टैक्सेबल इनकम टोटल आ गई 7.1 मिलियन। अच्छा, अब आपने इसमें ये पता करना है कि हम इस पर टैक्स रेट सैलरीड के अप्लाई करें या नॉन सैलरीड के अप्लाई करें। तो आपने करना क्या होगा, आपने टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड करवाना है अपनी टैक्सेबल इनकम से। अगर तो वो 75% या उससे बिलो आती है तो आप नॉन सैलरीड के रेट्स अप्लाई करेंगे, और अगर 75% से ऊपर आती है तो आप सैलरीड रेट अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। इफ अप टू और बिलो 75%, तो फिर आप क्या करेंगे, नॉन सैलरीड स्लैब्स विल अप्लाई, नॉन सैलरीड स्लैब्स। इफ more than 75% salaried slabs।
ये टोटल सिनेरियो है। अच्छा, अब ये किस तरह से करना है, क्या करना है, एक एक दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सके। अच्छा, ये पहला केस तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, इस पे नॉन सैलरीड के रेट क्या है, आप आ जाएं स्लैब्स में, और हमारे पास इनकम यहाँ पे 7.1 मिलियन आ रही है। इट मीन्स के नीचे हमने लाइबिलिटी कैलकुलेट की हुई है, दिस वन। अच्छा, ये क्या है, अभी आपके साथ शेयर करते हैं। दिस वन, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 6 मिलियन से एक्सीड करती है तो आप क्या करेंगे, 12,20,000 तो 6 मिलियन तक, और उससे एक्सीडिंग पे 35% लगाएंगे। तो 6 मिलियन तक 1220 और एक्सीडिंग 385 कर रहे हैं 6 मिलियन से, तो ये बनेगा आपका 35%, दिस वन। तो ये बनेगा आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1.6 मिलियन अराउंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएं 75% वाले सिनेरियो में। एग्जैक्ट 75% बन रहा है, आपकी इनकम 1.5 मिलियन है और यहाँ अदर सोर्स में 5 मिलियन। आपने क्या करना है, टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम से। अगर 75% आएगा इट मीन नॉन सैलरी रेट्स अप्लाई होंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और ये 78% आ रहा है। अच्छा, आपने क्या किया, टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, तो 78% आ गया। इट मीन्स मोर देन 75%। इस केस में सैलरी रेट्स अप्लाई होंगे। अच्छा, अब सैलरी रेट्स की तरफ अगर आपको लेके चलें, दिस वन। अच्छा, दोनों में एक स्लैब्स में डिफरेंस है। जो नॉन सैलरीड का स्लैब है वो 400,000 तक एग्जाम्प्ट है सैलरी, अगर ईयरली है आपकी, और सैलरी स्लैब में 600,000 तक सैलरी आपकी ईयरली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये रेट्स किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं सैलरी के, 20 में 2 पॉइंट तकरीबन 20,50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस स्लैब में फॉल करना है, इस स्लैब में, सॉरी, 90,000 टिल 18 लाख तक 90,000 रुपये यहाँ कैलकुलेट कर लिया। एक्सीडिंग 18 लाख रुपये अमाउंट के ऊपर 15% है, तो 18 से आपकी अमाउंट 37, 2.5 लाख रुपये बढ़ रही है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करें 15%, तो आपका 127,500 आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। ये देखें स्लैब्स किस तरह से अप्लाई करना है आपको। मिसाल के तौर पर 7.1 मिलियन नॉन सैलरीड है, आपने अप्लाई किस तरह करना है स्लैब, आपने यहाँ पर आना है और अपनी मैक्सिमम सैलरी को देखना है, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड, इट मीन्स के लास्ट स्लैब में फॉल कर रहा है 6 मिलियन, तो 6 मिलियन पे 12,20,000 रुपये आप यहाँ एंटर कर लेंगे, टैक्स ऑन 6 मिलियन, और एक्सीडिंग 6 मिलियन एट द रेट कितना बन रहा है आपका 35%। ऐसे ही 35% 6 मिलियन से एक्सीड करे, तो आपने क्या करना है, सिंपल 6 मिलियन दिस वन, इसको माइनस करना है 6 मिलियन से, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है जो कि हमारे पास अगर हम चेक करें यहाँ पे -6, तो तकरीबन 11 लाख रुपए बनता है। 11 लाख का अगर हम लोग 35% ले लें तो 385 आएगा दिस वन, ठीक है। तो इसको आपने ऐड करके आपकी टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी, और मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या हमें टेक्स्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी इस हवाले से कि मल्टीपल जो इनकम्स हैं तो रेट्स कौन से अप्लाई होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। फर्दर चला नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।